त्वया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुंती महारानी का प्रार्थना है। तो इसमें हमने देखा कल का श्लोक जिसमें कुंती महारानी अपना कारण बता रही हैं कि भगवान का जो अजन्मा है भगवान वो कैसे जन्म लेते हैं। और उसके बाद ये बताती हैं कि किस प्रकार से यशोदा माई गोप्या ददे त्वयि कृतागसिधाम तावत् याते दशाशुरकल्याणजनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भवभावनया सुतस्य सामान् विमोहयति धीरप्यद्भुजेति। तो यशोदा ने कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी लिया था और क्योंकि आपने एक अपराध किया था, माखन माखन चोरी किया था और आप रो रहे थे, आपके आंखों से आंसू निकल रहे थे जो आपके काजल को मिटा रहा था और आप डर गए थे। अभी जो डर है वो आपसे डरता है, फिर आप डरने लगे, ये देख के मैं भ्रमित हो गया। तो अभी हमने कल चर्चा की कैसे भगवान ऐसे नाटक नहीं कर रहे हैं। देखिए बाकी के अवतार में जब आते हैं भगवान वे जो भी लीला करते हैं लेकिन वो हर समय जानते हैं कि वो भगवान है और भगवान योग माया के प्रभाव से अपने आप को भूल जाते हैं। तो ये जब भगवान आए थे कुंती महारानी स्वयं देख रही है लीला, क्योंकि भगवान मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, सारे अवतारों में भगवान ये भूलते नहीं कि वो भगवान है, लेकिन इस अवतार ऑफकोर्स लॉर्ड राम कभी कभी भूल जाते हैं और सीता के विरह में रोने लगते हैं। अभी कुंती महारानी बोल रही हैं कि जो भगवान अपने ऐश्वर्य ज्ञान को भूल जाते हैं और भयम तो अभी भव भावनीय, तो भव भावनीय मतलब ये क्योंकि भगवान सच में डर गए थे, तो भगवान नाटक नहीं कर रहे। तो पूरा भागवतम का एक ही लक्ष्य कि गुणगान करे भगवान के ब्रज के लीलाओं का, क्योंकि पहले स्कंद में कुंती महारानी, बाद में भीष्मदेव ये ब्रज प्रेम का गुणगान करते हैं जो 10वें स्कंद में, और उस समय उद्धव को भी भगवान भेजते हैं जो वृंदावन का प्रेम है उसे समझने के लिए, और वे बताना चाहते हैं कि ये सबसे सर्वोच्च परी है। और जो अपने दिमाग से समझने का प्रयास करते हैं और भगवान को, उनकी क्षमता, उनकी चीज को समझ नहीं पाते। अभी लोग बोलेंगे अरे ठीक है भगवान तो सब कुछ जानते हैं और ठीक है आप बताइए सब कुछ कर सकते हैं, वो एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं क्या जो वो उठा नहीं पाएंगे? तो ये एक्चुअली इस प्रकार से जो सोचते हैं ना वो बहुत मुश्किल है। जो नारायण के बारे में जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे हाँ वैसा बना सकते हैं। प्रभुपाद को पूछा, वो बोलेंगे हाँ बना सकते हैं और बनाने के बाद फिर उसको उठाएंगे, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि आप बोलेंगे भगवान ने ऐसा पत्थर नहीं बना पाए, भगवान ने बना दिया, तो बोलेंगे अरे भगवान ने ऐसा पत्थर है जो खुद ही उठा नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोले वो बना सकते हैं और उसको उठा देंगे बाद में। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा चीज, ऐसा तर्क इस्तेमाल ही नहीं, मतलब भगवान इससे तर्क से परे है, तो वो अपने आप को भूल भी सकते हैं। क्यों भूलते हैं? उनको प्रेम के भूखे हैं, तो वो प्रेम करते हैं और इसके वजह से भगवान इस प्रकार का लीला करते हैं, क्योंकि वो उस प्रेम है और दूसरे के हृदय में भी ये प्रेम को वो देना चाहते हैं। ये जो भगवान अपने प्रेम के वश में आ गए यशोदा माई को,
तो लोग पूछेंगे अरे उनका शक्ति में कमी नहीं आया क्या? अभी यशोदा माई तो बड़ी हो गई उससे। और दूसरा क्या है कि भगवान तो आत्माराम होना चाहिए, आत्मकाम होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से अंदर से संतुष्ट होना चाहिए। और अभी भगवान भूख लगता है उनको, उनको गुस्सा आता है कुछ करना है नहीं तो, और गुस्से में वो कुछ ना कुछ कर देते हैं। उसके बाद जब माँ यशोदा उनको बांधने के लिए आते हैं, वो डर जाते हैं उनके हाथों में एक डंडा देख के। तो ये सारा चीज, और सबसे ज्यादा क्या है कि जब उनको पकड़ते हैं और रोने भी लगते हैं और डर भी जाते हैं। तो एक स्त्री से वो डर रहे हैं, इतने बड़े भगवान हैं। तो इसको देख के लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारा समाधान है उसको, अरे भगवान तो हर समय फ्री है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है उनके अंदर, जो उनका कृपा है वो सबसे ज्यादा है। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे अंदर क्षमता है उसके अंदर कृपा नहीं है, तो ये किसी को आनंद नहीं दे सकता बिना कृपा का। तो जो हमारे अच्छे गुण हैं वे किसी को आनंद कब दे सकते हैं, जब वो कब सुंदर हो सकता है, जब हमारे अंदर एक कृपा होनी चाहिए। तो इधर भगवान कृष्ण अपनी कृपा का बरसात कर रहे हैं, मतलब कृपा दिखा रहे हैं माँ यशोदा को। इस प्रकार से हम समझना चाहिए कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, यशोदा माई के वश में है भगवान, लेकिन वो सच्चाई है, मतलब अच्छा है उसके लिए भी, और भगवान भी मस्त आनंद लेते हैं उस लीला में, और अपने कृपा को दिखाते हैं। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग तरीके से उनके अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, उसके प्रभाव में, और कोई भी ऐसा चीज भगवान से असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है और भगवान आनंद में रहते हैं। तो आज का श्लोक, अभी कुंती महारानी अलग अलग कारण बताती हैं भगवान क्यों आए हैं। देखिए, कुंती महारानी ने अभी स्टार्ट किया कि अरे आपके जन्म का कारण क्या क्या है। अभी वे बताती हैं कि आप क्यों इधर अवतीर्ण हुए हैं। आपने बोला इस श्लोक में भगवान अपने प्रेम को दूसरों के हृदय में देने के लिए आते हैं। अभी मुझे भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, मतलब भगवान मुझे देना नहीं चाहते, इसलिए मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। तो इधर कुंती महारानी उसके लिए कारण बताते हैं कि अभी इस श्लोक में, ये 32 श्लोक है, ज्यादा श्लोक नहीं है और थोड़ा ही बचा है, कर लेंगे कुंती महारानी के साथ में, क्योंकि अच्छा अच्छा कारण दे रही हैं भगवान के बारे में, इतने विस्तार से हमको समझना चाहिए। अरे पूरा साक्षात्कार है। देखिए, कुंती महारानी का जीवन के बारे में हमने चर्चा किया, इतना कठिन जीवन होने के बावजूद भी उनका श्रद्धा नहीं गया भगवान के ऊपर। तो हमें भी बहुत फायदा होगा इस प्रकार से कुंती महारानी का प्रार्थना, उनका साक्षात्कार को समझना। अभी वो बोलती हैं कि, और इतना सारा चीज बताया, देखिए कितना गहरा है कुंती महारानी का प्रार्थना। एक एक प्रार्थना के ऊपर हम इतना चर्चा कर रहे हैं, और भी ज्यादा चर्चा किया जा सकता है। जो लोग बहुत ही गंभीर और बुद्धिमान लोग हैं वो उसको और विस्तार से समझा सकते हैं। इधर आज का श्लोक में बोलते हैं, केचिदाह, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, केचिदाहुर अजम जातम, केचिदाहुरजं जातम् केचिदाहुरजन्मजातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये, पुण्यश्लोकस्य कीर्तये पुण्यश्लोकस्य कीर्तये, पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वयाये, यदो प्रियस्यान्वये यदो प्रियस्यान्वयाये, यदो प्रियस्यान्वये मलयस्येव चन्दनम्।
मलसेवये चन्दनं मलयसेव चंदनम। मलसेवये चन्दनं तो इधर कुंती महारानी केच दाहरु, कुछ लोग बोलते हैं, ये बोल रहे हैं मेरा मत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि आप आते हैं जो अच्छे राजाओं का गुणगान करने के लिए, और आप यदु महाराज को प्रसन्न करने के लिए उनके वंश में जन्म लिए हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप किस प्रकार से लेते हैं, जन्म लेते हैं, किस प्रकार से मलय देश में चंदन उगता है, तो फिर उसको मलय चंदन बोलते हैं। हालांकि वो मलय का चंदन नहीं है, लेकिन उस देश में मलय आने के बाद उसका नाम बदल गया। अभी कुंती महारानी अपना मत नहीं है, बोलते हैं लोग इस प्रकार से सोचते हैं। अभी भगवान कृष्ण के कारण लोग उसको समझाने का प्रयास करते हैं, क्यों भगवान आते हैं। तो धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं भगवान धर्म का स्थापना करते हैं, पुण्य श्लोक जो अच्छे राजा हैं उनका रक्षा करने के लिए आते हैं। अभी नल महाराज हैं और युधिष्ठिर महाराज है। नल महाराज के बारे में बहुत सारा कहानी है महाभारत में, लेकिन भगवान कृष्ण उनके लिए नहीं आते, युधिष्ठिर के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, लेकिन भगवान भक्तों के लिए आते हैं। क्योंकि जो सही धर्म का पालन करने वाला राजा क्या करता है, अपने प्रजा को भी धार्मिक बनाता है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, जो आसुरी प्रभाव के लोग रहते हैं वो धर्म के नाम पे अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं। जरासंध, धृतराष्ट्र, इवन दुर्योधन भी, वो भी सोचते हैं कि हम लोग धर्म का रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान आते हैं कि वो अपना मत बताने के लिए, सही धर्म क्या है स्थापित करने के लिए वो अवतरित होते हैं। क्योंकि लोग बोलेंगे हम भी सही कर रहे हैं। हर पार्टी वाला जब वो जीत के आता है वो बताता है कि हम सही कर रहे हैं और उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान आके बोलना चाहते हैं मैं देखो मैं सबसे अच्छा बताता हूँ। तो क्योंकि भगवान चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, क्योंकि सभी के लिए अच्छा है। दूसरा कारण कुंती महाराज ने बताती, आप यदु महाराज को गुणगान करने के लिए आए हैं। जब कृष्ण यदु के वंश में जन्म लेते हैं तो फिर यदु वंश का नाम बढ़ जाता है, यदु राजा का नाम बढ़ जाता है। और इतने सारे वंशों में कृष्ण ने इसी को क्यों चुना है? क्योंकि महाराज यदु नीचे धर्म का पालन करने के लिए तैयार नहीं थे, सर्वोत्तम हाईएस्ट धर्म का पालन करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने भी सोचा ठीक है। तो क्योंकि उनके पिताजी जब गुस्से किए थे, जो पुरुरवा, फिर भी यदु ने सोचा नहीं उनका गुस्सा चलेगा, लेकिन मेरा हाईएस्ट धर्म है, मुझे कृष्ण चाहिए। और इसलिए वो उनके परिवार में जन्म लिए थे। इसलिए परीक्षित महाराज यदोश्च धर्मशीलश्च, इस प्रकार से नृणाम मुनि सत्तमः, परीक्षित महाराज भी यदु महाराज का गुणगान करते हैं। अभी भगवान कृष्ण आते हैं कि किस प्रकार से हमको बहुत मुश्किल चॉइसेस, मतलब दोनों चीजों में से हमको एक चीज को चुनना है, तो कैसे सबसे मुश्किल चीजों को कैसे चुनना है, हम नीचे वाले धर्म को छोड़ के सर्वोत्तम धर्म को कैसे पालन करना चाहिए, ये दिखाने के लिए। क्योंकि लोगों को लगता है कि मोरालिटी नैतिकता है और आध्यात्मिकता है, उन दोनों में से हमको आध्यात्मिकता को हमको चुनना चाहिए, तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। अभी और कारण बताती हैं आगे के श्लोक में भगवान का जन्म लेने का। दूसरों का मत बताती है, लेकिन खुद का जो अभिप्राय है, कुंती महारानी सही कारण क्यों भगवान आए हैं वो लास्ट श्लोक में बताते हैं। तो हम कल का और परसों का श्लोक में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।